दोस्तों कहते हैं कि सच्चा राजा वही है जो सिर्फ ताकत और धन से नहीं बल्कि दान, धर्म और न्याय से महान बनता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सिंहासन बत्ती की एक और अद्भुत कहानी, जहाँ राजा विक्रमादित्य का पराक्रम और दानशीलता सामने आती है। प्राचीन समय में अम्बावती नामक नगरी में एक दानी राजा राज करता था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और प्रतापी राजा हुआ, जिसकी 4 रानियाँ थीं, ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्य और शूद्राणी। इन 4 पत्र रानियों से कई पुत्र हुए। ब्राह्मणी से ब्रह्मणातीत, क्षत्राणी से संग, विक्रमादित्य और भर्तृहरि, वैश्य से चंद्र और शूद्राणी से धन्वंतरि पैदा हुए। समय बीता और सच सब बड़े हो गए। परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में आखिरकार विक्रमादित्य उज्जैन की गद्दी पर बैठे। एक दिन उन्हें पता चला कि जिस सिंहासन पर वे बैठे हैं वह असल में राजा बाहुबल की कृपा से ही स्थिर हो सकता है। पंडितों ने सलाह दी, महाराज, जब तक बाहुबल स्वयं आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। विक्रमादित्य ने अपने विश्वसनीय साथी लूतवरण के साथ बाहुबल के दरबार का रुख किया। वहां उनके बड़े आदर से स्वागत हुआ। 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने राजा को याद दिलाया, महाराज, जब आप विदा लेंगे तब बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। उसी समय उनका अनमोल सिंहासन मांग लीजिए। वह सिंहासन कोई साधारण नहीं था। कहा जाता है उसे स्वयं भगवान महादेव ने इंद्र को दिया था और इंद्र ने राजा बाहुबल को। उसमें अनगिनत रत्न जड़े थे और 32 सुंदर पुतलियां थी। उस सिंहासन पर जो बैठता वह 7 द्वीप और 9 खंडों पर राज्य करने की योग्य हो जाता। अगले दिन जब विदाई का समय आया, राजा विक्रमादित्य ने वही सिंहासन मांगा। बाहुबल वचन से बंधे थे। उन्होंने सिंहासन पर बिठाकर विक्रमादित्य का राज तिलक किया और ससम्मान विदा किया। उज्जैन लौटकर विक्रमादित्य ने सभा बुलाई और पंडितों से कहा, मैं एक भव्य अनुष्ठान करना चाहता हूँ। बताइए, क्या मैं इसके योग्य हूँ? पंडितों ने कहा, महाराज, आपका प्रताप तीनों लोकों में गूंज रहा है। आपका कोई शत्रु नहीं है। आप दान कीजिए, धर्म कीजिए, यही आपकी शोभा है। उन्होंने सुझाव दिया, 1.25 लाख कन्याओं का दान कीजिए, 1.25 लाख का ये दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए और किसानों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतनी बातें सुनकर सिंहासन की पहली पुतली रत्न मंजरी बोली, राजन, यदि आपने कभी ऐसा दान किया तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप इसके योग्य नहीं हैं। यह सुनकर राजा भोज, जो इस कहानी को पुतली से सुन रहे थे, निराश हो गए। उन्होंने कहा, आज तो मैं इस पर नहीं बैठूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। इस पर पहली पत्नी ने भोज को सिंहासन बैठने से रोक दिया। अगले दिन बारी आई दूसरी पुतली चित्रलेखा की, जिसने राजा विक्रमादित्य की एक और गाथा सुनाई। सीख, दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्ता और वैभव का असली महत्व तभी है जब उसे धर्म और ध्यान के साथ जोड़ा जाए। सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का सुख दे और विनम्र रहे। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप रोज ऐसी ही अद्भुत और सीख भरी कहानियां सुन सकें।